Very good morning, everyone. My name is Dr. Prampu Sindhu. I am the head of Department of Neurosurgery at Yatharth Hospital, Moria Sector 110. So आज वर्ल्ड ट्यूमर डे है और इस ओकेजन पर आज हम लोग आपको वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में थोड़ी सी छोटी सी और एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं, जिससे हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसका सही समय पर इलाज कराने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आज जैसे एक वर्ल्ड ट्यूमर डे है और आज ही हम एक ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी करने जा रहे हैं और एक यंग पेशेंट है जिसकी उम्र 28 साल के आसपास है, जिसको काफ़ी समय से सर दर्द की शिकायत रहती थी, उल्टियाँ आती थी और ये काफ़ी समय से चल रहा था, कुछ महीने के कम से कम 5 से 6 महीने से चल रहा था। पर उसने उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, इग्नोर किया, लोकल मेडिकेशन लोकल डॉक्टर्स के थ्रू लेते रहा और कभी भी उसके लिए स्पेशलिस्ट यानी न्यूरोसर्जन को नहीं दिखाया। एंड फिर एक समय ऐसा आया कि लास्ट वीक उसको एक दौरा पड़ा, दौरे के एपिसोड के बाद वो बेहोश हो गया और फिर उसको हॉस्पिटल लाया गया और हॉस्पिटल लाने के बाद उसका जब जांचें वगैरह हुआ, MRI वगैरह हुआ, तब हमें मालूम पड़ा कि उसको अपने ब्रेन के राइट साइड यानी फ्रंटल लोब में यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्यूमर है जिसका साइज ऑलमोस्ट 7 बाई 7 सेंटीमीटर का है, 7 बाई 7 सेंटीमीटर, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, जिस वजह से उसको काफ़ी सर दर्द और उल्टियाँ और ये दौरा भी पड़ा। तो आज हम उसी पेशेंट का सर्जरी करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं और मेरा टीम, जिसके अंदर और भी जूनियर न्यूरोसर्जन्स हैं, और उसका हम लोग आज सर्जरी करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं तो ये उसका ब्रेन का MRI है इमेज, और ये जो बहुत बड़ा सा आपको ये यहाँ पर डार्क कलर का ये सर्कुलर आपको ये लीजन दिख रहा है, ये पूरा ये ब्रेन ट्यूमर है इस पेशेंट का। तो इसी का आज हम सर्जरी करने जा रहे हैं। जैसे आप सारी इमेजेस में MRI में देख सकते हैं, तो वी आर गोइंग टू ऑपरेट ऑन दिस टुडे ताकि इस पेशेंट को रिलीफ मिले और उसकी जान बचाई जा सके। ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और इसका कोई कारण नहीं होता कि ये किस में हो सकता है और कैसे हो सकता है, बट ये हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस भी रहते हैं, हमारे जीन्स का स्पोरैडिक कुछ चेंजेस होते हैं जिस वजह से ब्रेन ट्यूमर्स होने की संभावना होती है। और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, तो किसी भी एज ग्रुप में ब्रेन ट्यूमर्स हम लोगों को बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। सही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपको किसी भी तरह कोई सर दर्द की शिकायत है जो कि लंबे समय से बनी हुई है, उल्टियाँ आ रही हैं, चक्कर ज़्यादा आते हैं और साथ में उसकी वजह से आपको आपकी बॉडी का कोई एक हिस्सा जिसको आपको काम करने में परेशानी हो रही है, तो उसके लिए हमेशा एक स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन से ज़रूर मिले और इस प्रॉब्लम को आप इन्वेस्टिगेट कराएं। 90% चांसेस हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके MRI में इस तरह की ट्यूमर्स की शिकायत नहीं होगी, पर 10% पेशेंट को ऐसा प्रॉब्लम निकल सकता है और इग्नोर करने पर वो प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। तो इट्स बेटर टू बी सेफ, सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। एंड जैसे और सर्जरी भी जब इसकी करनी होती है तो ऑफ कोर्स इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किल की जरूरत होती है, एक अच्छी टीम वर्क की जरूरत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इक्विपमेंट्स जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आजकल न्यूरोसर्जरी इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स। जैसे इसी पेशेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका सर्जरी हम करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे माइक्रोस्कोप है, न्यूरो नेविगेशन है, क्यूसा मशीन्स हैं, इंट्राऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग है, तो इंट्राऑपरेटिव बास्कुलर्स हैं। तो उन सब इन इक्विपमेंट्स के साथ ही हम इन चीज़ का बहुत सेफ सर्जरी कर पाते हैं। ब्रेन ट्यूमर का जो सर्जरी होता है इन इक्विपमेंट के साथ अगर किया जाए तो हमें रिजल्ट्स बहुत ही फैंटास्टिक मिलते हैं। पेशेंट्स को हम लोग नेक्स्ट से ही चलाना, घुमाना, फिराना शुरू कर देते हैं और पिछले 3-4 दिन में घर भी आराम से भेज सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी यूजुअली काफ़ी सेफ होती है। ऑफ कोर्स विद इक्विपमेंट्स डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे सर्जरी करा रहे हैं और आपके डॉक्टर और आपकी टीम कैसी है और उनका एक्सपर्टीज लेवल कैसा है और उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। इट्स एन इक्विपमेंट बेस्ड सर्जरी। और यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 110 नोएडा में यहाँ पर हमारे पास न्यूरोसर्जरी का पूरा स्पेक्ट्रम है, जहाँ पर हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूरोसर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, जिनके साथ हम ब्रेन ट्यूमर सर्जरी बहुत रेगुलरली, बहुत इफेक्टिवली और बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ रेगुलरली यहाँ पे करते हैं। धन्यवाद।